नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हास्य रस एवं करुण रस के बारे में समस्त जानकारी, जिसे देखकर आप हास्य रस और करुण रस के बारे में परिभाषा याद कर पाएंगे और उसके कुछ अच्छे उदाहरण भी याद कर पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, जिस तरह से हम आपके लिए पिछली वीडियो में लेकर आए थे श्रृंगार रस के बारे में, श्रृंगार रस के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसी तरह हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हास्य रस और करुण रस के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत हम हास्य रस की परिभाषा, उसके प्रमुख उदाहरण आदि पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ामों में और गृह परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार की कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में ये हास्य रस, करुण रस वगैरह पूछे जाते हैं। तो देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए केवल हास्य रस और करुण रस लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हम आपके लिए श्रृंगार रस लेकर आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए हास्य रस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि हंसी वाला ऐसा रस जिससे हमें हंसी उत्पन्न होती है, अर्थात जो हंसने से हमें जो रस की प्राप्ति होती है वो कौन सा रस कहलाता है? हास्य रस। आइए अब इसकी देखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा है विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप, आकार, वेशभूषा आदि देखकर अथवा हंसी उत्पन्न कराने वाली वाणी सुनकर हृदय में जो विनोद उल्लास जागृत होता है, हास्य रस कहलाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना बिगड़ा हुआ रूप बनाए है, ठीक है, तो हमें उसका रूप देखकर हंसी स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। ठीक है, या उसका आकार बिगड़ा हुआ, या बिगड़ी हुई वेशभूषा, वो बिगड़े हुए कपड़े पहने हैं आदि को देखकर। जैसे कई लोग ये जोकर वगैरह रहते हैं तो वो उसी टाइप के रहते हैं, वो दूसरों को हंसाने के लिए वो सब करते हैं। या हंसी उत्पन्न कराने वाली वाणी, या कोई ऐसी आवाज़ सुन लें या कोई ऐसे शब्द सुन लें जिससे हमें अचानक से हंसी उत्पन्न हो जाए, तो वो हास्य रस कहलाता है। ठीक है मित्रों, और ये हास्य रस कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में। कहाँ? हृदय में। हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसी के कारण ये हास्य रस बनता है। देखिए, ये एक डेफिनेशन है, ये आपको अच्छी लगे तो इसको भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए एक और डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है ये। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल है, तो आप इसी को ज़्यादा प्रेफर करना। ये बहुत ही सिंपल है और अच्छे से याद भी हो जाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा शारीरिक विकृति आदि देखकर, कौन कौन सी बातें रखनी में ध्यान? काव्य को पढ़ना, कोई हंसी वाला काव्य उसको पढ़ना, या कोई ऐसा गीत संगीत सुनना जिससे हंसी उत्पन्न हो जाए, या शारीरिक विकृति अर्थात शारीरिक बनावट किस प्रकार की है उसकी, उसको देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, क्या होती है? आनंद की अनुभूति, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। क्या क्या करने से? काव्य को पढ़ने से, सुनने से, शारीरिक विकृति देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात आ चुकी है आपके सामने कि हास्य नामक स्थायी भाव, ये है हास्य रस का, जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। ठीक है, यही हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव
व संचारी भाव। कौन कौन? हास नामक जो स्थायी भाव होता है वो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव किस संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है हास्य रस कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी मेरे हिसाब से, और हो भी जानी चाहिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा शारीरिक विकृति आदि को देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वहाँ हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है हास्य रस कहलाता है। देखिए मित्रों, हम आपको इस डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे तो आप लगभग सभी प्रकार के रसों की डेफिनेशन याद कर लेंगे। क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर ये बदल जाएगा, ये लाइन देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, और हास ये बदल जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है तो वहाँ रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, और रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है श्रृंगार रस कहलाता है। ऐसे ही सिर्फ कुछ नहीं इसमें बदलता है, हर प्रकार के रस के लिए ये डेफिनेशन अच्छी परफेक्ट है। तो सिर्फ आपको यहाँ स्थायी भाव बदलना है और यहाँ रस का नाम बदलना है और बाकी आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो इससे आप इस डेफिनेशन को याद करने से आप बहुत सारे रसों की डेफिनेशन सिंपली याद कर सकते हैं, बहुत ही साधारण रूप से। आइए अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए उदाहरण में इसका नंबर 1 उदाहरण है, मोदक पाकर नाचता थुल थुल वाल गणेश और पेट सूंढ़ हिलने लगी हंसते सिवा सिवेश। ये एक हास्य रस का उदाहरण है। इसका अर्थ समझने के लिए जिस प्रकार ये मोदक अर्थात लड्डू होते हैं, मोदक पाकर नाचता थुल थुल वाल गणेश, गणेश जी का इसमें वर्णन किया गया है। जो छोटे हैं गणेश जी वो लड्डू को पाकर नाचने लगते हैं। उनका जो पेट है, देखिए यहाँ दिया गया है ना, पेट सूंढ़ हिलने लगी, जो उनका पेट है और जो सूंढ़ है वो हिलने लगती है, ठीक है, और हंसते सिवा सिवेश, जिसको देखकर माता पार्वती और भगवान शिव जी हंसने लगते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया एक उदाहरण। देखिए अगला उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है ये हास्य रस का। जहीं देसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलों की भूली। ये यहाँ पर भूली लिखा गया है, भूली, अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो भूली लिखा गया है। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दसाहर गण मुस्काही। सिंपल है उदाहरण, बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि देहि न विलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दसाहर गण मुस्काही। सिंपल उदाहरण आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हास्य रस खत्म। अब आइए देखते हैं अगले वीडियो, हम आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या है? देखिए हास्य रस में जो हास्य रस था, हास्य रस में हंसी उत्पन्न हो रही थी। क्या हो रही थी? हंसी उत्पन्न। और करुण रस में होगा रोदन, अर्थात रोना होगा इस रस में। जो रोने के द्वारा जो रस की उत्पत्ति होती है वो करुण रस कहलाती है मित्रों। देखिए परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी इष्ट या प्रिय व्यक्ति वस्तु, कौन कौन? किसी इष्ट प्रिय व्यक्ति वस्तु आदि के नष्ट होने पर जो हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है करुण रस कहलाता है। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्थायी भाव बदलना है और यहाँ पर आपको सीधा डायरेक्ट रस का नाम बदलना है। ये आगे की लाइन आपको बदलनी पड़ेगी क्योंकि हास्य रस में शोक वाला भाव नहीं हो सकता और शोक वाले भाव में हास्य भाव नहीं हो सकता। इसलिए देखिए किसी इष्ट या प्रिय व्यक्ति,
जो हमें जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, जिसको हम अत्यधिक चाहते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी अनमोल वस्तु जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक लगाव है हमें, उसके नष्ट होने पर वो हमारे से सदा के लिए, हमेशा के लिए जली जाए। ये इसमें एक बात है, जो वियोग श्रृंगार रस होता है उसमें मिलने की आशा होती है, लेकिन जो करुण रस होता है इसमें जो एक बार वस्तु चली जाती है, जो एक बार प्रिय व्यक्ति चला जाता है, तो वो कभी नहीं आता, अर्थात पूर्णतया नष्ट हो जाती है, उसकी कोई मिलने की आशा नहीं होती है। तो किसी इष्ट या प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के नष्ट होने पर जो हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। देखिए, एक बात आपको उसमें और इसमें एक कॉमन रही होगी, हृदय में हमने आपको रसों वाली वीडियो, जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी, उसमें बताया था कि जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे सीधा सीधा उनका स्थायी भाव का कांटेक्ट हृदय से होता है, वो हृदय में उत्पन्न होते हैं, हृदय से ही निकल कर वो आगे अपना कार्य करते हैं। तो हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है, करुण रस कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ना लें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए ये पूरा का पूरा PDF, जो इसके जो अन्य उदाहरण हैं वो सारे के सारे आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो परिभाषा देखिए बहुत सिंपल है, किसी इष्ट या प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के नष्ट होने पर जो हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है, करुण रस कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो ये तो थी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। आइए देखते हैं अब इसके उदाहरण, शोक रस के उदाहरण, करुण रस के, सॉरी, शोक तो इसका स्थायी भाव है, करुण रस के उदाहरण। ठीक है मित्रों, तो देखिए, शोक विकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तलवारहि वारा। सिंपल है उदाहरण। देखिए, इसके उदाहरण के लिए ये इसका रीजन देखिए, इसमें किस तरह से करुण रस है, देखते हैं आपको। शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक के कारण अर्थात दुख के कारण जो सभी रानियां हैं, इसमें राजा दशरथ जी की बात चल रही है, उनकी जो तीनों रानियां थीं, जब राजा दशरथ जी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर जाते हैं, तो उस समय के इस दोहा में, चौपाई में वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो उनकी तीनों रानियां थीं वो शोक के कारण विकल अर्थात अत्यधिक शोक के कारण रो रही थीं। वो उनका रूप, जो राजा दशरथ जी का रूप था, शील बल तेज, उन सब का बखान कर रही थीं, रो रो कर राजा दशरथ जी का रूप, शील बल और तेज, उनके ये बखान कर रही थीं। करहि विलाप अनेक प्रकार से विलाप कर रही थीं, रो रही थीं। और परहि भूमि तलवारहि वारा, और अपनी भूमि पर बार बार गिर पड़ रही थीं, अपना गिर कर वो अपना दुख व्यक्त कर रही थीं कि कितनी दुखी हैं वो राजा दशरथ के चले जाने के बाद। तो इस उदाहरण में ये आपके लिए दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये आपके लिए करुण रस, हास्य रस आदि के बारे में आपके लिए परिभाषा, उदाहरण, संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं हम आपके लिए इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हास्य रस या करुण रस के और उदाहरण आपको मिलें जो बहुत ही सिंपल हैं, अच्छे हैं, सटीक हैं, जो आपको याद करने में सरलता होगी, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, हम आपके लिए पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पर उदाहरण सेंड कर देंगे। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनमें ख़ास तौर पर शेयर कीजिए, ताकि वो इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। ये देखिए मित्रों, हाँ, ये रस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना इस लॉकडाउन में आप ये अच्छे से कवर कर पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ, जब स्कूल खुले आपका तो आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है मित्रों,
तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।